साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इंग्लिश मीडियम और मॉडल स्कूल के लिए फॉर्म 2024 के ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। वो आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है और आप सभी जिलों के सभी पोस्टों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वो संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। साथियों, इंग्लिश मीडियम और मॉडल स्कूल प्रतिनियुक्ति के लिए सभी जिलों के लिए सभी पोस्टों के लिए वर्तमान में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके आवेदन 15 तारीख से शुरू हो गए थे। अब उस आवेदन को आपको किस प्रकार से भरना है ताकि आपकी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं रहे, उससे बचने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना। मैं आपको यहाँ पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं। निदेशक महोदय के द्वारा यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें राज्य के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी महाविद्यालय है और स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय के समस्त व अन्य राजकीय अंग्रेजी महाविद्यालयों में निम्नांकित पदों पर नियुक्ति के हेतु विभाग के पदधारी विभाग में जो कार्यरत कार्मिक है उनके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये पोस्ट दे रखी है, आवेदन की यहाँ पर शर्त दे रखी है। आवेदन शुरू है 15/7/2024 से 22/7/2024 को मध्य रात्रि 12 बजे तक। अब इसमें आवेदन करने की और कुछ शर्तें दे रखी हैं, कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको जानकारी यहाँ बता देता हूँ। प्राचार्य के लिए प्राचार्य और प्राध्यापक के लिए समस्त 50 जिले, न्यूनतम आपको एक जिला सेलेक्ट करना है और अधिकतम आप 50 सेलेक्ट कर सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक, विभिन्न विषय अलग अलग सब्जेक्ट के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकेंड, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए केवल एक मंडल के समस्त जिले आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एवं अध्यापक व L2 विभिन्न विषय अध्यापक लेवल 1 शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालय ग्रेड 3, प्रयोगशाला सहायक, ये अधिकतम आप 5 जिले सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे तीसरे नंबर का बिंदु दे रखा है कि ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पदस्थापन हेतु किसी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है, उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखकर किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन करना है वो आपको मैं अभी यहाँ पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। और जो ये विज्ञप्ति है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अटैच कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको अच्छी प्रकार से आप देख भी सकते हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्टाफ लॉगिन आईडी और यूजर नेम पासवर्ड आपके लगा करके यहाँ कैप्चा कोड भर करके आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के अंदर 3 लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब यहाँ पर जो अप्लाई वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे की साइड में, आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पोस्टिंग डेपुटेशन के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। पोस्टिंग डेपुटेशन वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार डाउन बार में कुछ ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उन ऑप्शंस में ही आपको कुछ एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसके अंतर्गत दूसरे नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से एक फॉर्म दिखाई देना शुरू हो जाता है और यहाँ राइट साइड की तरफ देखते हैं तो इंटरव्यूज के डायरेक्शन है, आपको यहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं। अब यहाँ फिल डिटेल यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक नोट डाउन कर रखा है, नोट दे लगा रखा है, उसको आप सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। आवेदन में आवेदित जिले का चुनाव किया जाना अनिवार्य है। पूरा आवेदन भरने के उपरांत सेव ऑल बटन पर क्लिक करके सबमिट किया जाना अनिवार्य है। ये आपको
जिले का चुनाव आवश्यक रूप से करना है और साथ में जब पूरा आवेदन पत्र आप फिल कर दें उसके बाद में सेव ऑल का बटन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में सबमिट करना है। सबसे पहला यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू रेडी ऑलरेडी पोस्टेड इन इंग्लिश मीडियम आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू एंड रिटन एग्जाम, कि क्या आप ऑलरेडी पोस्टेड है इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंटरव्यू के द्वारा या एग्जाम के द्वारा देकर के आप ऑलरेडी हैं। यहाँ पर यस करोगे तो आप एलिजिबल नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आता है आर यू पोस्टेड ऑन डेपुटेशन इन अदर डिपार्टमेंट परसेंटेज प्रोजेक्ट अंडर RSR 144K, तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। जैसे ही आप नो करते हैं नीचे तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देना लग जाता है, आर यू पोस्टेड करंटली इन TSP एरिया, अगर TSP एरिया में पोस्टिंग है तो आपको यस करना है, वरना आपको नो करना है। और उसके बाद में आता है अप्लाई फॉर के आगे यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में अप्लाइड पोस्ट, नीचे यहाँ पर अप्लाइड पोस्ट का ऑप्शन है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने हैं। एक साइड में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और एक दूसरी साइड में आपको एक्शन वाला बटन में ऐड का बटन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट 50 डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। जिस भी जिले में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये अल्फ़ाबेटिकली है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, या ऐड बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हैं ये वो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो ऐड हो जाता है और यहाँ एक्शन बटन में क्रॉस वाला ऑप्शन दिखाई देता है। अगर गलत ऐड हो जाता है तो यहाँ पे क्रॉस वाले बटन पे आप क्लिक करके वापस उसको हटा भी सकते हैं। इसी प्रकार से आप कम से कम एक जिला और अधिकतम आपको 50 जिले सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही जितने जिले आप सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव वाला बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन दिखाई देता है, क्लोज बटन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर रिजल्ट, एडमिट कार्ड, डिलीट, अप्लाई, व्यू, एप्लीकेशन आईडी, नेम, एम्प्लॉय आईडी, मॉड्यूल नेम, अप्लाइड पोस्ट, मूल पोस्ट, ये मूल सब्जेक्ट अप्लाइड, डिस्ट्रिक्ट, रजिस्ट्रेशन डेट, अप्लाई डेट और लास्ट मॉडिफाइड डेट, ये सब यहाँ पर डिटेल दिखनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर लाल कलर में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई वाला और दूसरा व्यू, यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इन सब पूरी डिटेल को आप डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो रेड कलर में अप्लाई वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर आपका सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंतर्गत आपकी एम्प्लॉय आईडी है, अप्लाइड पोस्ट है, आपका अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो, एप्लीकेंट नाम, फादर्स नेम और आपका मूल धारित पद, सब्जेक्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रेजेंट पोस्ट, प्रेजेंट पैलेस, पोस्टिंग पैलेस, करंट कॉन्टैक्ट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी आपकी यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। उसके नीचे आता है 16 नंबर पे लैंग्वेज नोन, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं उनके बारे में। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन, तो आपको सेलेक्ट करना है जो भी आप जानते हैं। रीडिंग तो यहाँ पर यस, इंग्लिश यस, इंग्लिश में तीनों ही आपको यस करने हैं, बाकी में आप जो भी जानते हैं आपको सेलेक्ट करना है। तीनों लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे सिलेक्ट करते हैं नीचे सेव बटन दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे, डाटा सेव सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देता है, ओके पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके डाटा यहाँ पर सेव हो जाएंगे। उसके बाद में आता है 17 नंबर का एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसमें नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट, परसेंटेज ऑब्टेन, मीडियम और डिवीजन, ये भी आपको सब संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। डाटा फिल करने के बाद में सेव बटन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे, डाटा सेव सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देता है, ओके पे आप क्लिक करेंगे, आपके द्वारा फिल किए गए डाटा वो वहाँ पर सेव हो जाएंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें बीएड, एमएड, बीएसटीसी, बीपीएड,
CPED, PhD, ये अभी आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। डाटा सेव सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई दे तो ओके पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन, जिसके अंतर्गत आपको अगर किसी प्रकार के टीचर्स अवार्ड मिला है, वर्कशॉप, सेमिनार, पब्लिकेशन हुआ है, पब्लिकेशन इन आर्टिकल्स हुआ है, रिसर्च वर्क किया है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जिस भी लेवल पे आपको नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी लेवल पे आपको टीचर्स अवार्ड मिला है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव वाला बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई यहाँ पे है चीज लागू नहीं होती तो आपको सेव बटन पे आपको क्लिक करना होगा। डाटा सेव सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देता है और उसके बाद में आपके यहाँ आता है लास्ट 3 ईयर बोर्ड रिजल्ट परसेंटेज और ग्रेडिंग। आपके द्वारा जो पढ़ाई गई जो क्लास है उसके द्वारा उसमें कितना प्रतिशत आपका परीक्षा परिणाम रहा है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे आप फिल कर लेते हैं, यहाँ पर सेव बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद में आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। इनमें से आप कौन कौन सी टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट में आप में से आपके द्वारा कौन सी की हुई है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे RSCIT है। अब इनमें से आप बेसिक ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चला सकते हैं, उसके बारे में आप स्किल टू डेवलपमेंट ई कंटेंट फॉर स्टडी मटेरियल, तो यहाँ पर आपको यस और नो में आपको सिलेक्ट करना है कि आपके पास में स्टडी मटेरियल है वो बनाने के लिए आप सक्षम है या नहीं। यस और नो में आप क्लिक करना है। सेव पे आप क्लिक करेंगे। डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन दिखाई देता है, वहाँ पे आप पॉपअप तो आपको ओके करना है। उसके बाद में आता है सर्विस रिलेटेड डिटेल, तो यहाँ पर आपका सर्विस सेवा काल की डिटेल आएगी। डेजिग्नेशन यहाँ पर आपके यहाँ आपको रूरल और अर्बन में आपको सिलेक्ट करना है। रूरल, ग्रामीण है तो रूरल। सेव बटन दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको क्लिक करना होगा। आपके द्वारा जो डिटेल फिल की गई वो सेव है। अब उसके बाद में आपको दूसरी डिटेल बन नीचे 23वां बिंदु आता है टोटल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर टोटल पीरियड अर्बन में 0 ईयर, मंथ में 0 ईयर अगर आपका है तो यहाँ पर फिल मैन्युअल फिल कर देंगे। रूरल में आपकी जो जितनी सेवा की है वो यहाँ पर आप ईयर और मंथ में यहाँ पर आपको फिल करनी है। उसके बाद में एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम एंड इट ड्यूरेशन विद द क्लास टॉट, तो यहाँ पर आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचिंग करवाई है या नहीं, इसका यस और नो में आपको जवाब देना है, यस और नो। यहाँ पर नो। अदर डिटेल एवरी फेस्ट एनी डेवलपमेंट इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की आपके खिलाफ कोई विभागीय जांच तो नहीं है तो यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। अगर यस चालू है तो आप उसके बाद में फेस एनी डिसिप्लिनरी एक्शन ड्यूरिंग सर्विस, यस और नो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नो। राइट अबाउट योर पर्सनैलिटी इन 2 लाइन्स, 2 लाइन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर आपको टिक करना होगा। ऑल डिटेल प्रोवाइड अबाउ आर ट्रू, कि मेरे द्वारा जो भी सूचना दी गई है वो सत्य है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव ऑल का ऑप्शन दिखाई दे। इसके बाद में यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी आपके यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाती है, जिसको आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ आप क्लिक करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके द्वारा फिल की गई डिटेल है वो यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाती है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो जाता है। अब उसके बाद में आपको एग्जाम टाइम में आपको ये एप्लीकेशन आईडी के माध्यम से आपका परमिशन लेटर जनरेट होगा, इसलिए इसको प्रिंट निकाल करके आप संभाल के रखें। साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।